हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मीटर एंड डिजिटल मीटर। दोस्तों आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर जो लगा हुआ है वो दोस्तों पहले हमारा डिजिटल मीटर लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी जो हर एक जगह पे दोस्तों उसको कन्वर्ट करके मतलब नया मीटर को इंस्टॉल किया जा रहा है जो स्मार्ट मीटर है। तो दोस्तों इसका काफ़ी विरोध हो रहा था समाज में, कई जगह पे देखने को मिला कि इस मीटर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो क्या इसका रीज़न है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी क्या वाकई में आती है ज़्यादा, या कुछ इसमें फीचर्स है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंट बना सकते हैं। आप कैसे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम खर्च कर सकते उससे बेहतर माना गया। इससे तो डिजिटल मीटर से भी तो पहले दोस्तों आपके घर में मीटर आती थी, देखे होंगे, वो होते थे एनालॉग मीटर जो आपका डिस्क रोटेट करता था और इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों आपका मेज़र किया जाता था। लेकिन अभी जो एडवांसमेंट धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा है दोस्तों, तो डेवलपमेंट के साथ साथ सभी चीज़ों में डेवलपमेंट हो रही है। तो पहले एनालॉग मीटर थे, उसके बाद आया हमारा डिजिटल मीटर, फिर डिजिटल मीटर से हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं अभी हम लोग स्मार्ट मीटर में। अब नाम ही दोस्तों है स्मार्ट मीटर, मतलब कुछ तो स्मार्टनेस होगा, जरूरी होगा इसमें स्मार्टनेस, तभी तो स्मार्ट मीटर का नाम रखा गया। जैसे दोस्तों हम लोग बाइक में भी देखे होंगे स्मार्ट फीचर्स आ गया है। सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। तो टॉपिक पे हम लोग सिक्वेंसली चलेंगे। पहले हम लोग जानेंगे एनालॉग मीटर क्या इसको बोलते हैं, एनालॉग मीटर में क्या क्या खामियां थी उसको बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिजिटल मीटर किसको बोलते हैं, डिजिटल मीटर में क्या क्या हमको प्रॉफिट हुआ दोस्तों। उसके बाद हमारा जो स्मार्ट मीटर आ गया, तो स्मार्ट मीटर में हमको क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो इन सारे चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके बात करते हैं हम लोग एनालॉग मीटर। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले एनालॉग मीटर देखेंगे। तो एनालॉग मीटर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों एनालॉग मीटर कुछ होता नहीं। एनालॉग मीटर जो होता था एक डिवाइस था जिससे, जैसे आप बाज़ार में जाते हो दोस्तों, तो आलू खरीदते हो, टमाटो खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, तो दोस्तों उसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, तराजू होता है जिससे हम लोग मेज़र करते हैं कि ये हमारा 1 kg है या 1.5 kg है या 2 kg है। तो उसी तरह दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी जब दे रही है तो दोस्तों उसको भी मेजरिंग करने का डिवाइस होना चाहिए ना, तब तो आपसे वो पैसा लेगा। इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस आपको दे रहा तो उसका कॉस्ट तो लेगा ही। तो इसीलिए दोस्तों उसके लिए भी एक मीटर बनाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर। तो एनर्जी का दोस्तों मेजरमेंट करता है। तो उसमें भी दोस्तों कैटेगराइज जो पहले सबसे पहले एनालॉग मीटर था, तो एनालॉग मीटर में क्या होता था। तो एनालॉग मीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूजिंग मैकेनिकल कंपोनेंट, जैसे कि इस फिगर में भी आप लोग देख पा रहे हैं। दोस्तों एनर्जी का कंजम्पशन को दोस्तों कैसे मेज़र करता था, मैकेनिकल कंपोनेंट के द्वारा। मैकेनिकल कंपोनेंट कैसे दोस्तों, तो मैकेनिकल कंपोनेंट पहले क्या होता था कि हमारा जो एनालॉग मीटर होता था उसमें क्या होता था, डिस्क होता था। ये रहता दोस्तों इस तरह दिखता था पहले एनालॉग मीटर। अगर दोस्तों देखे होंगे पुराने कहीं घर में दोस्तों अभी भी इंस्टॉल्ड किया हुआ है ये मीटर, तो आप जाके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। दोस्तों ये एनालॉग मीटर में क्या होता था, डिस्क होता था। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिस्क है। तो क्या होता था, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते थे वैसे वैसे डिस्क का रोटेशन दोस्तों आप बढ़ता था, मतलब डिस्क रोटेट करता था। और दोस्तों वो जो ऊपर में जो देख रहे हैं आप, ऊपर में दोस्तों डिजिट, वहाँ पे डिजिट आप में आप दोस्तों चेंजेस आता था और वहीं से दोस्तों कन्वर्ट कर लिया, पता कर लिया जाता था कि आपने कितना यूनिट बिजली का कंजम्पशन किया है। तो ये दोस्तों एनालॉग मीटर का था। तो दोस्तों इससे भी जब पहले आया था एनालॉग मीटर, तो उसमें दोस्तों उससे भी दोस्तों एडवांस किया गया और इस तरह का बनाया गया। उस टाइम दोस्तों क्या था, दोस्तों उस टाइम जो था आपका निडिल था दोस्तों, जैसे घड़ी देखते हैं दोस्तों उस तरह निडिल था। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा था रीडिंग लेने में, तो जिसके कारण फिर से एडवांसमेंट किया गया और अपग्रेड करके दोस्तों इस तरह का मीटर बनाया गया। ओके, अब दोस्तों इस तरह मीटर से हम लोग किस में गए हैं, हम लोग डिजिटल मीटर में गए हैं। तो एनालॉग मीटर का भी कुछ की फीचर्स है जिसको हम लोग जान लेते हैं अभी। तो दोस्तों क्या है इसका एनालॉग मीटर का, और क्या कैसे काम करता था, फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, डिस्प्ले कैसे दिखता था, रीडिंग इंटरप्शन कैसा था, कॉमन यूज़ क्या था। तो दोस्तों मैकेनिज्म इसका क्या था, रोटेटिंग डिस्क था। जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं, रोटेटिंग डिस्क था यहाँ पे आपका मैकेनिज्म। रोटेटिंग डिस्क टाइप मैकेनिज्म था, जैसे हमने बताया अभी कि डिस्क रोटेट करता था और आपका इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र किया जाता था। तो डिस्प्ले जो था पहले हम लोग दोस्तों क्या था, डायल था, पॉइंटर था। पहले डायल था या पॉइंटर था। पहले पॉइंटर दोस्तों कैसे था, जो ऐसे ऐसे दोस्तों एक निडल था जिससे पॉइंट से डिसाइड करता था कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया गया। उसके बाद दोस्तों डायल सिस्टम में आ गया जो अभी हम लोगों ने दिखाया पिछला स्लाइड में। तो दोस्तों रीडिंग इंटरप्शन कैसा था, तो ये रीडिंग जैसे आपका मीटर लगा हुआ रहता था पहले, तो एक
पर्सन आता था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से और दोस्तों उसका रीडिंग लेता था, और रीडिंग लेके दोस्तों जितना रीडिंग हुआ उसके हिसाब से आपको बिल पे करना था। ओके। और दोस्तों इसका कॉमन यूज़ कहाँ था? कॉमन यूज़ अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता था? बिल्डिंग में होता था, किसी के घर में होता था, फिर आपका नॉर्मल कंज्यूमर के लिए यूज़ होता था, उस टाइम प्लांट था तो प्लांट में भी यूज़ होता था। तो कॉमन यूजेस होता था इसके लिए, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी का पे कर सकते थे उसके हिसाब से। तो इसमें क्या होता था, जब डायल सिस्टम था तो दोस्तों जो पर्सन आता था वो रीडिंग को अपने लिख लेते थे, आपका मीटर देख के दोस्तों रीडिंग को लिखते थे। उसके बाद क्या हुआ था कि प्रीवियस रीडिंग कितना था और अभी करंट रीडिंग कितना था, और करंट रीडिंग को दोस्तों प्रीवियस रीडिंग से जब माइनस कर दिया जाता था तो दोस्तों आपको पता चल जाता था कि आपने कितना इस महीना में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया, उसके हिसाब से दोस्तों आपको बिल मिल जाता था। तो ये था एनालॉग मीटर का फीचर्स और जो मैकेनिज्म था उसके बारे में। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे डिजिटल मीटर पे, कि डिजिटल मीटर में क्या क्या चेंजेस आ गया, इससे दोस्तों क्या प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्मार्ट मीटर में, स्मार्ट मीटर में इससे क्या एडवांसमेंट हो गया जिससे आपको कई फ़ायदा मिल गया दोस्तों, उसके बारे में भी अभी तक बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, तभी आपको इसको अच्छे से कंसेप्ट को समझने में क्लियरिटी आएगी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे डिजिटल मीटर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डिजिटल मीटर, ये है डिजिटल मीटर का दोस्तों फंक्शन। तो डिजिटल मीटर किस तरह दिखता था दोस्तों? इस तरह दिखता था जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे अभी दोस्तों बाइक में आ गया दोस्तों डिजिटल मीटर, तो डिजिटल मीटर में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों चीज़ें का यूज़ किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड, रेजिस्टेंस, इस तरह का दोस्तों कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज़ करके दोस्तों ये मीटर जो बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बना है, जो डिजिटलाइज है। ओके। तो बेसिक फंक्शन तो इसका समझ में आ गया दोस्तों। ये डिजिटल मीटर है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो आपका कंपोनेंट बना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसी से दोस्तों ये ऑपरेट होता था और उसी से दोस्तों चलता है। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, कि इसमें भी रीडिंग लेने के लिए एक पर्सन आना ही पड़ता था। मतलब आपके घर में रीडिंग लेने के लिए एक पर्सन आता था, जिससे दोस्तों वो मीटर को देखते थे और दोस्तों स्कैन करके और दोस्तों कार्बन कॉपी निकाल के आपको बिल दे देते थे कि आपका कितना रीडिंग है, उसमें सारा डिटेल दोस्तों आपका भरा हुआ रहता था। तो इसमें भी मैनुअल रीडिंग दोस्तों इसमें भी आना ही पड़ता था पर्सन को। और क्या हो गया दोस्तों, इसमें वन वे कम्युनिकेशन था। वन वे कम्युनिकेशन मतलब क्या, मतलब दोस्तों आपका जब पर्सन आएगा तब तो रीडिंग लेगा आपका मीटर का, तभी दोस्तों इसका बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको दे पाएगा। मतलब एक साइड से कम्युनिकेशन था कि वो पर्सन आएगा, वो लेके रीडिंग को कैप्चर करेगा, तभी दोस्तों आपको बिल दे पाएगा। और दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे दोस्तों रियल टाइम में इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा था। ओके। और क्या की फीचर्स है इसमें? तो दोस्तों ये था डिजिटल मीटर का दोस्तों की फीचर्स। अभी हम लोग स्मार्ट मीटर पे बात करेंगे। तो स्मार्ट मीटर से दोस्तों डिजिटल मीटर में भी कुछ कुछ दोस्तों एडवांसमेंट हुआ था। फिर एनालॉग से हम लोग डिजिटल में क्यों आए, तो इससे भी बात करना जरूरी है। तो दोस्तों जब डिजिटल मीटर में आ गया तो एरर का मिस्टेक कम होने लगा। जैसे एक्यूरेसी ऑफ रीडिंग दोस्तों, आपका एक्यूरेसी हो गया रीडिंग में। कैसे? तो पहले जब दोस्तों एनालॉग मीटर था तो उसमें दोस्तों मैनुअली देखा जाता था कि आपका रीडिंग कितना आता था। तो दोस्तों मान लीजिए 820 है, ठीक है, या 860 है, तो दोस्तों मैनुअली वो पेपर पे लिखते थे 860, करंट रीडिंग 860। और दोस्तों पहले कितना था तो वो भी लिखते थे। तो इसमें क्या होता था कि दोस्तों कि कई बार लिखने में दोस्तों मिस्टेक हो जाता था, कई बार 6 को 8 समझ लेते थे। तो इस तरह का मिस्टेक जब हो जाते थे तो कई रीडिंग में कई बार डिफरेंस क्रिएट हो जाता था और कंज्यूमर को कई प्रॉब्लम होने लगा। तो जब कंज्यूमर को प्रॉब्लम होने लगा तो दोस्तों एडवांसमेंट में अपग्रेड किया गया मीटर को और डिजिटल मीटर में लाया गया। तो ये फीचर्स आ गया आपका डिजिटल मीटर में कि ये दोस्तों रीडिंग में गलती नहीं होने लगा। अब हम लोग स्मार्ट मीटर पर बात करेंगे, जो सबसे बेस्ट मीटर अभी माना जा रहा है। हो सकता है आगे और भी अपग्रेडेशन आए और इससे भी बेहतर आ सकता है। तो स्मार्ट मीटर पे हम लोग बात करेंगे, स्मार्ट मीटर किसको बोलते हैं। तो जैसे कि स्मार्ट मीटर में क्या हो गया दोस्तों, सभी के घर में क्या किया गया, जो इंस्टॉल्ड मीटर है उसको दोस्तों चेंज करके स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा, मतलब स्मार्ट मीटर लगा दिया जा रहा। इससे क्या हो रहा, कंपनी का मानना है कि इससे दोस्तों आपका रियल टाइम एनालिसिस होगा और आपको जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो रियल टाइम आप खुद भी देख सकते हैं हमने कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, वो भी पता चलेगा। और दोस्तों कंपनी का मानना है कि हम लोग बिजली चोरी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रियल टाइम जब एनालिसिस होगा तो दोस्तों वहाँ से पता चल जाएगा आपका मीटर में क्या चल रहा है, कितना लोड है, किस तरह का आपका कितना लोड है, कितना एम्पियर है। तो दोस्तों इसका इन्फॉर्मेशन दोस्तों डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर को पहुंच जाने लगा स्मार्ट मीटर आने से। तो एडवांस हो गया दोस्तों फीचर्स में। और पहले क्या था, जो डिजिटल मीटर में ये एडवांसमेंट नहीं था, कम्युनिकेशन गैप सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में सर्विस कम्युनिकेशन गैप था, जिसके कारण दोस्तों दोनों में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था।
तो जब स्मार्ट मीटर आ गया और कम्युनिकेशन दोस्तों होने लगा दोनों में, तो अब क्या हो रहा, अब स्मार्ट मीटर में क्या हो जा रहा है दोस्तों कि एक रिले का फंक्शन भी इसमें लगा दिया जाता है। जो मीटर में इनबिल्ट क्या है, एक रिले लगा हुआ है। अब रिले का क्या काम होता है दोस्तों, रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो क्या करता है कि एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करके और क्या करता है, उसको ट्रिप कर देता है। तो एबनॉर्मल कंडीशन कब होगा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों आपने रिचार्ज किया, कई बार सुने होंगे दोस्तों कि स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करने पड़ेगा। अभी तो दोस्तों मैनुअल चल रहा है रीडिंग, लेकिन ऐसा टाइम आएगा दोस्तों जैसे आप फ़ोन में रिचार्ज करते हो उसी तरह रिचार्ज करने पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, आपको रिचार्ज करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो जैसे ही आपका रिचार्ज जैसे मोबाइल में ख़त्म होता है तो उससे पहले क्या आपको मैसेज आ जाता है कि आपका कल ख़त्म हो जाने वाला है। तो उसी तरह दोस्तों इस मीटर में भी आपका जो रिचार्ज है वो ख़त्म होने से पहले आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि आपका मीटर में रिचार्ज कीजिए, नहीं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नहीं रिचार्ज करेंगे तो क्या होता है कि आपका वही रिले जो सिस्टम है वही रिले दोस्तों आपको कट कर देगा, दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था सरकार के पास, वो दोस्तों रियल टाइम पे रेवेन्यू जनरेट होने लगा। मतलब क्या दोस्तों, पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप नहीं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, रिचार्ज करोगे तभी आएगा। तो दोस्तों ये प्रीपेड सिस्टम आ गया, ये मीटर को ही और एक नाम क्या बोलते हैं, प्रीपेड मीटर। पहले जो हम लोग का था डिजिटल मीटर, वो पोस्टपेड मीटर था। पोस्टपेड मीटर में क्या होता है कि आप पहले कंज्यूम किए इलेक्ट्रिसिटी का, आप पूरा महीना कंज्यूम किए, उसके बाद दोस्तों एंड ऑफ मंथ में क्या हुआ, आपका बिल निकाला और उससे दोस्तों रीडिंग आपको मिला, जिसके बाद आप पे करते हो। और प्रीपेड मीटर में क्या हो गया कि पहले आप पैसा दो, पहले एडवांस आप पैसा दो, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। तो ये दोस्तों फीचर्स आया कि आप पहले पैसा दो उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। और क्या फीचर्स आया, तो और कई फीचर्स आया इसमें। जैसे दोस्तों कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सुविधा हो गया, मान लीजिए आपका मीटर दोस्तों काम नहीं कर रहा, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन है, तो दोस्तों रियल टाइम आप कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों वहीं से चेक कर सकता है कि आपका यहाँ पे कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितना आप लोड कनेक्ट करके रखे हैं, आप किस तरह का डिवाइस कनेक्ट, किस तरह का डिवाइस का टाइप नहीं पता चलेगा, लेकिन दोस्तों डिवाइस का लोड पता चल जाएगा कि आपका उस डिवाइस का लोड कितना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको रियल टाइम एनालिसिस करने में टाइम मिल जाएगा कि हमारा डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है। मान लीजिए अभी जो पावर कट हो जाता है, क्यों कट होता है, क्योंकि मान लीजिए 10 मेगावाट का दोस्तों आपके पास जनरेटिंग स्टेशन है एज ए एग्जाम्पल, और दोस्तों आप 15 मेगावाट का लोड लगा दिए, तो क्या होगा दोस्तों, 5 मेगावाट एक्स्ट्रा है, तो 5 मेगावाट अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो क्या कहते हैं, कुछ एरिया को हम लोग आइसोलेट करते हैं, कट कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों कई एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है और कहीं में रहती है, क्योंकि दोस्तों उसको रियल टाइम एनालिसिस मिल ही नहीं रहा कि हमारा डिमांड कितना अभी, क्योंकि अचानक दोस्तों लोड क्या होता है बढ़ता है, तो दोस्तों उसको अगर इन्फॉर्मेशन पहले पता चल जाएगा, रियल टाइम एनालिसिस में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाएगा, तो दोस्तों उसके हिसाब से दोस्तों ग्रिड से वो आपका ग्रिड का सिस्टम को दोस्तों एडवांस करेगा और इंटीग्रेट करेगा, ताकि दोस्तों आपका रिलायबल हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, आपका इलेक्ट्रिसिटी कटेगा नहीं। तो ये आपका फ़ायदा होगा। और दोस्तों इसमें क्या होता है, स्मार्ट मीटर में रिचार्ज हो गया, रिचार्ज से काम हो रहा, आप पहले पे करोगे तो दोस्तों रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा सरकार का। इससे क्या आपका भी फ़ायदा है, कैसे कि आपका पेंडिंग जो पहले लोड हो जाता था कि 20,000 1 लाख रोज़ तो बिल हो गया, इसके पे करने के लिए दिक्कत हो रहा, तो दोस्तों इसमें चलेगा ही नहीं। तो इसमें आपका भी फ्लेक्सिबिलिटी आ गया सिस्टम में कि आपको जब जितना ज़रूरत है उतना ही रिचार्ज कीजिए, आप पे लोड नहीं आएगा। और क्या क्या इलेक्ट्रिक इसमें एडवांसमेंट आ गया, और कई एडवांसमेंट हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया, कंज्यूमर और दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग जो अपडेट हमने बताया कि वहीं से भी दोस्तों वो लोग चेक कर सकते हैं और दोस्तों वो लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का एक पर्सन हर महीना आता था तो दोस्तों उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसका दोस्तों रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, जस्ट रिचार्ज सिस्टम। दोस्तों अगर मीटर आपका कुछ ख़राब होगा तभी दोस्तों उसको पर्सन आएगा, दोस्तों उसको रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आप इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम इकोनॉमिकली जनरली हो जा रहा, क्योंकि एक कुछ पर्सन का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा, हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम दोस्तों आपका खर्च कम हो जाएगा। तो ये चीज़ फ़ायदा है आपका। और इसमें क्या होगा दोस्तों कि फ्यूचर में अगर कुछ और एडवांसमेंट में आएगा तो दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका मीटर है, तो उसमें सॉफ्टवेयर को फिर से अपग्रेड कर दिया जाएगा और दोस्तों मीटर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों स्मार्ट मीटर का फीचर्स। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
और क्या-क्या फ़ायदा है, तो और कई भी फ़ायदा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जितना मैंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया इस टॉपिक पे, तो दोस्तों अभी तक हमको इतना पता चला। और दोस्तों इसमें और एक चीज़ एडवांसमेंट आया है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका, जैसे ये जब रियल टाइम एनालिसिस होने लगा, तो दोस्तों जैसे आपके देखे होंगे हवाई जहाज़ में अगर एरोप्लेन में जा रहे हैं या टिकट करते हैं, तो जैसे-जैसे दोस्तों सीट फुल होता है तो क्या होता है, टिकट का चार्ज बढ़ते जाता है। तो दोस्तों इस मीटर में भी कुछ फीचर्स इस तरह का है कि जिस टाइम दोस्तों पीक लोड रहेगा, जिस टाइम मैक्सिमम लोड रहेगा, तो उस टाइम दोस्तों चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने रिचार्ज किया दोस्तों, तो उसका चार्ज आपका जिस टाइम आपको ज़्यादा लोड रहता है, जैसे शाम के टाइम सभी टीवी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, फ्रिज चलता है, खाना पकाते हैं इंडक्शन में, तो उस टाइम दोस्तों लोड जिस टाइम ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा पे करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि कंज्यूमर भी समझ जाएंगे दोस्तों, इस टाइम ज़्यादा लोड है तो दोस्तों कम से कम चलाएंगे, तो कम से कम चलाएंगे तो क्या होगा, लोड का दोस्तों हमारा शेयरिंग घटेगा। लोड कम होगा तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड पे कम से कम लोड का आपका लोड पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी दोस्तों कई सहूलियत बढ़ होने वाला है इससे। तो ये कुछ कुछ फीचर्स है। तो अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट है तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।